हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है, तो आज मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से मैं नहीं कर रही थी, तो आज करने वाली हूँ। एंड आज ये रीडिंग होगी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विश के ऊपर कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन, कौन सी विश इस साल पूरी होने वाली है। बिकॉज ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द ईयर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए भले ही आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा, डजेंट मैटर, अगर ये आपको नेक्स्ट साल भी मिलता है, मतलब न्यू ईयर में भी अगर आपको मिलता है तो भी कोई इश्यू नहीं है। उस साल के एंड तक आप ये देख सकते हो कि कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव है, जनरलिस्ट है, इवन जनरल रीडिंग है, तो आपको इसमें से जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आपको सिर्फ उसी को लेनी है। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है आपको उस पॉइंट को स्किप करना है। यहाँ पे आपके लव के रिलेटेड मैसेजेस आ सकते हैं, आपके कैरियर के रिलेटेड आ सकते हैं, कोई भी आपके अनएक्सपेक्टेड विश के बारे में आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं कार्ड से भी गाइडेंस लूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं हम रीडिंग में। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी हम कैंडल को जला लेते हैं। आज हम वाइट कैंडल से ही देखने वाले हैं, तो चलिए प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि आप लोगों की जो भी विश है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। चलिए हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो आपकी जो भी अनएक्सपेक्टेड विश है, आप लोग उस विश के बारे में सोच सकते हैं। मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए कि उनकी लाइफ में कौन सी विश फुलफिल होने वाली है। डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। ओके, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी स्टक फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ की, भले ही आपकी लव लाइफ हो, आपकी कैरियर हो। सी कैंडल का वैक्स ही यहाँ पे नहीं निकल रहा है। लाइक लॉट्स ऑफ स्टक सिचुएशन। आप लोग जैसे कि इतना ज़्यादा चेंज आप लोगों के लाइफ में आ रहा है कि आप लोग हर तरीके से अभी स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, तो अपने एनर्जी को थोड़ा क्लियर कीजिए। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी फिलहाल चल रहे हैं, जो आपको फील होता है, उसके ऊपर वर्क कीजिए ताकि आप लोग उससे निकल पाओ। सी यहाँ पे वैक्स आप लोगों के लिए निकल ही नहीं रहा है, तो लॉट्स ऑफ हैवी एनर्जीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ही फील हो रही है यहाँ पे। जो भी मेरे व्यूअर्स है, हो सकता है आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी इन दिनों है। एंड इवन आफ्टर 11/11 पोर्टल जो भी यहाँ पे रिलीजिंग हो रही है, क्लियरिंग हो रही है, तो उसके चलते निगेटिविटी तो वैसे भी है, तो ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको काफ़ी अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं, जिसका आपको कोई आंसर्स मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग कोई सोल कंट्रैक्टेड जर्नी पे हो सकते हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो गया, या कोई भी मतलब ऐसे कनेक्शंस में हो सकते हो। तो आपके लव लाइफ में भी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वहाँ पे भी आपको चीज़ें वर्क होती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी इतना ज़्यादा मतलब आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि आप लोगों ने जैसे कि अपने ऊपर एक्शंस लेना ही आप लोगों ने बंद कर दिया है, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। मैं थोड़ा आप लोगों के एनर्जीज को देख रही हूँ, बिकॉज एनर्जी आप लोगों की ही आ रही है सबसे स्टार्टिंग से। यहाँ पे यू इनिशियल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जैसे कि इनर वर्क कर लिया है या ऐसी चीज़ों में है, तो ये एक यूनियन का भी सिंबल मुझे फील हो रही है कि कुछ लोगों की हो सकता है इस साल यूनियन हो सकती है। ठीक है, अभी ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट, सारे पॉइंट्स को रेजोनेट मत कीजिए। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर करके आप लोग थक गए हो, जो कि मैं बोल रही हूँ तब से। बहुत ज़्यादा हेडेक इवन मुझे भी अभी फील हो रही है, तो हो सकता है किसी को बहुत सीवियर हेडेक्स हो रहे होंगे या थोड़ा चक्कर आ रहे होंगे।
तो ये एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसे पर्सनालिटी यहाँ पे फील हो रहा है, मतलब एक ऐसे पर्सन दिखाया जा रहा है जो कि काफ़ी स्टबर्न है। माइट बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो आपकी पर्सन की तरफ से आपको एक्शंस नहीं दिख रही है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट एक्शन। यहाँ पे मुझे बच्चे भी फील हो रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को स्मॉल बेबीज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील हो रही है। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा स्मॉल बेबीज आ रहे हैं जो कि एक न्यू बिगिनिंग का प्रतीक भी होता है एंड कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स की भी इंडिकेशंस आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। 333 एंजल नंबर किसी को दिख सकता है इन दिनों। यहाँ पे जे इनिशियल्स भी बन रहे हैं, किसी के नाम हो सकते हैं। ओके तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपने लव के रिलेटेड ही आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि लव लाइफ में आपके मतलब क्या सिचुएशंस होने वाले हैं। तो हाँ, उसी में मुझे ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट्स वाले यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या ऐसी विश है जो कि आप लोग की फुलफिल होगी। डिवाइन कौन सी विश फुलफिल होने वाली है मेरे व्यूअर्स की। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने ऊपर आई थिंक काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, या आपको वो मतलब वो गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ही जल्दी अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाओगे। सी यहाँ पे जीरो भी बना है, तो दिस इज अ साइन। आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक जीरो बना है, दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके, तो आपको जीरो की सिंक्रोनसिटीज, 00, 000 इस तरीके की सिंक्रोनसिटीज आप लोगों को हो सकते हैं इन दिनों। ठीक है, दैट मीन्स आप लोगों का लाइफ एक यू टर्न लेने वाला है। न्यू इनिशियल्स भी हमें मिला था, तो एक यू टर्न लेने वाले हैं जहां पे आपको अचानक से चीजें आपके लाइफ में बनने लगेंगी। ठीक है, अचानक से चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी। ठीक है, एंड अभी 12 पोर्टल भी आ रहे हैं, तो एनर्जीज ऑलमोस्ट चेंज हो ही रहे हैं। यहाँ पे किसी का लव लाइफ में मुझे ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, जैसे कि हो सकता है थर्ड पार्टी है आपके लव लाइफ में। तो आपकी ये विश है कि क्या ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से बाहर होंगे। तो हाँ, कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लव लाइफ से थर्ड पार्टी बाहर हो सकते हैं। तो ये किसी के विश में ही निकल के आ रही है। आप लोगों को इन्फिनिटी सिंबल्स काफी ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स प्लस इनफाइनाइट अबंडेंस की बात आपके लिए कहा जा रहा है। वन यूनियन भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कही है। दूसरी कौन सी अनएक्सपेक्टेड विश है मेरे व्यूवर्स की जो फुलफिल होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं। हो सकता है आप लोग किसी के लिए एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वाइस वर्सा एनर्जीज होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत ही जल्दी आप एक्शन लेने वाले हो एंड यू आर जस्ट मेकिंग प्लान्स। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। इवन अगर मैं ये कहूँ क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जी हो सकती है, बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा होता है। मैं कलेक्टिव वे में कर रही हूँ, तो जो एनर्जीज जिनके हैं प्लीज उसी से रेजोनेट कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को अट्रैक्ट मत कीजिए। एंड दूसरी बात मुझे यही फील हो रही है कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं। क्या कुछ यूनियन के पॉसिबिलिटीज है? क्या इनके पर्सन से इनको कांटेक्ट मिलेगा? क्या मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट मिलेगा? जी डेफिनेटली मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वही है, कलेक्टिव रीडिंग है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोगों की होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपके लिए एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। क्या ये मैरिज के प्रपोजल होंगे या नॉर्मल फोन कॉल या रियूनियन होगा? मुझे यहाँ पे किसी के फैमिली कन्विंस होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली को कन्विंस करे, या मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी की मानो फैमिली कन्विंस हो रही है फॉर मैरिज, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है।
देखते हैं कि और क्या अनएक्सपेक्टेड विश है जो मेरे व्यूअर्स की फुलफिल होने वाली है डिवाइन। आपके लाइफ में आपके सोलमेट भी आ सकते हैं। जो लोग सोलमेट का इंतजार कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं। जो लोग मतलब कंप्लीटली सिंगल है, जिनका मतलब अभी ऐसे सिचुएशंस चल रहे हैं जहाँ पे आप लोग अभी रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो या इंतज़ार कर रहे हो, तो उनके लिए ये है। यहाँ पे मुझे एक मतलब एक ट्री जैसा फील हो रहा है जो कि एक ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक है, ये अभी आपकी लाइफ के हर फेज में हो सकता है, आपके कैरियर में भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं या स्टडीज या जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स के भी इमेज बन रहा है, तो आपके इंट्यूशंस काफ़ी ग्रो होंगे। मैंने कहा ना, बहुत लोग अपने ऊपर सही तरीके से इनर वर्क करेंगे, आपको वो वे पता लगेगा कि विच वे टू गो, किस तरीके से अपने ऊपर काम करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगे, जिससे आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग होगा, ग्रो होगा, आप चीज़ों को कैच कर पाओगे जो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ही यहाँ पे फील हो रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी एक मतलब एक हीलर की एनर्जी रखते हो, लेकिन आप चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको समझ में तो आता है कि कुछ तो है, मेरा लाइफ इतना मतलब ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे मुझे टॉरस जोडिएक्स दिख रहा है, कुछ लोग के लिए हो सकता है टॉरस हो सकते हैं किसी के जोडिएक्स। वीवर्स की कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है डिवाइन? कुछ लोगों के लाइफ से निगेटिविटी दूर होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों के ऊपर कोई इवल स्पेल्स थे, ब्लैक मैजिक थे या इस तरीके की चीज़ें थे, तो वो आप रिलीज करते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपसे दूर होने वाले हैं। क्या यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए? क्या मैरिज पॉसिबिलिटीज़ है डिवाइन? से रहा मैरिज का सवाल, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको कमिटमेंट मिल सकता है, बट नॉट मैरिज। ठीक है, मैं अभी नहीं कहूँगी कि इसी साल मैरिज होगी, लेकिन हाँ, आपका यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। आपको आपके पार्टनर से कांटेक्ट आ सकता है, भले ही वो मैसेज कॉल हो या आपसे फिजिकल मीटिंग ही क्यों ना हो। वो वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्लॉकेजेस अभी भी है आपके लाइफ में। सी कैंडल्स हर साइड से ब्लॉकेजेस मतलब क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में अभी भी है, तो उस ब्लॉकेजेस के ऊपर वर्क कीजिए। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। ठीक है, आर इनिशियल्स यहाँ पे बन रहे हैं, किसी का इनिशियल आर हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम, आपका नाम। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके लाइफ में कुछ 3 या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके रिलेटेड कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए किसकी एनर्जी है। अगर कोई मैरिड यहाँ पे फीमेल देख रही है, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, माइट बी आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों को इस साल गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन यहाँ पे रीडिंग देख रहा है, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, मतलब आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। आज मैं कलेक्टिव वे में कर रही हूँ, तो अगर कोई मैरिड यहाँ पे देख रहा है, तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे फील हो रही है। और क्या अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिल होने वाली है डिवाइन?
व्यूअर्स की और क्या अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिल होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आप जिस भी रिलीजन से क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन से कनेक्शन फील करोगे। भले ही आप जो भी हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। हो सकता है आपको गॉड एंड गॉडेसेस ड्रीम में दिख भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज हो सकता है आप लोग प्रोटेक्शन मांग रहे हो या आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से इन दिनों कनेक्ट हो रहे हो। तो आपको मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों को हो सकता है आपसे कनेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग को हो सकता है एंसेस्टर्स के तरफ से ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल हीलिंग बाकी हो सकता है, तो काइंडली आप लोग अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का इमेज बन रहा है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉर्ड गणेशा को मानते हैं, तो आप मतलब उनको प्रे कर सकते हैं, गणेश चालीसा सुन सकते हैं। इवन ये मुझे एक साइन किसी के लिए मिल रहा है, अगर आप मतलब कंफर्टेबल हो, भले ही आप जिस रिलीजन से क्यों ना हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि यू नीड प्रोटेक्शन राइट नाउ, लॉट्स ऑफ निगेटिविटी इज़ देयर। सो मुझे ये वाइब्स आ रही है। अभी मैं लास्ट देखती हूँ कि क्या अनएक्सपेक्टेड विश है, उसके बाद मैं कार्ड से देखूँगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कैंडल्स भर गए हैं। क्या अनएक्सपेक्टेड विश है मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहली बात तो आपको क्लैरिटी मिलेगा इस साल। ठीक है, जिन चीज़ों में आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको वो मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे वैक्स इतना क्लियर होके गिर रहा है ना, तो लाइक लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, बहुत चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले, या आप उनको क्लैरिटी दो, या आपको अपना सोल पर्पस पता लगे, आप सही से अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाओ। तो लॉट्स ऑफ क्लैरिटी इज कमिंग फॉर यू। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई मेंटर, कोई सीनियर या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, या आप किसी से आप हेल्प लोगे, आप किसी से कनेक्ट करोगे। सी यहाँ पे फ्लावर्स भी बन रहे हैं अभी, तो या ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, गुड न्यूज़ दिख रही है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में बदलेंगे इन दिस ईयर। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल निगेटिव नहीं होनी है, पॉजिटिव रहिए एंड अपनी चीज़ों के ऊपर कंटिन्यू वर्क कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें टाइम लगता है, हीलिंग में टाइम लगता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बस जान लीजिए। ऐसे नहीं है कि आप आज ही करोगे, 1 वीक के बाद ही आपको सारे रिजल्ट्स दिखेंगे। नो, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये उनके लिए मैसेज मिल रहा है। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जो लोग हैं, अगर आप लोग पेशेंस ही नहीं रखोगे, या लाइफ में आप भले ही कनेक्शंस में हो नहीं हो, डजेंट मैटर, लाइफ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समय से पहले रिवील नहीं होती है डिवाइन की तरफ से। जब वो परफेक्ट समय आता है तभी वो चीज़ भी रिलीव आपके सामने रिवील होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस को फील भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोल फैमिली से मिलने वाले, अपने सोल पार्टनर से मिलने वाले हैं। तो लॉट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स इज कमिंग। ठीक है, तो मैं अभी कैंडल बंद कर रही हूँ, फिर मैं आपको वहां से दिखाती हूँ, कार्ड से मैं आप लोगों को बताती हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। चलिए, तो अभी हम पहले लव ऑरिकल से ही देखते हैं कि आप लोगों के लिए मतलब लव ऑरिकल्स के तरफ से क्या लव मैसेजेस है
इस साल कौन सी अनएक्सपेक्टेड लव के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने वाले हैं, तो वो देखते हैं क्या ला रहा है डिवाइन आपके लाइफ में। डिवाइन हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। मैंने अभी बोला था ना कि आपके लाइफ में आपके सोल पार्टनर आ रहा है, आपके वो पार्टनर आ रहे हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजर्व्स। सी वही है, बिकॉज सी आप डिजर्व भी करते हो। ऐसी बात नहीं कि अभी आपके लाइफ में स्टक सिचुएशंस है तो आप लोग पूरा मतलब निराश हो जाओगे, मतलब डिप्रेस्ड रहोगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। जो भी आपको अभी मिल रहा है पेन, वो आपके लिए लेसन्स हैं। उस लेसन्स को अगर आप लर्न कर लेते हो, अगर आप उस लेसन्स को लर्न कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। दूसरी बात क्या है, फ्रेंडशिप। ओके, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो ये भी एक बात है। हो सकता है किसी ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हो, जिनको आप काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, या जो भी आपके पार्टनर है, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एट फर्स्ट नर्चर द बॉन्ड। जो भी आप दोनों के बीच में अभी जो रिश्ता है उसको पहले अप्रिशिएट कीजिए, उसको पहले नर्चर केयर, उसको पहले प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, उसमें नेगेटिविटी, थर्ड पर्सन, ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। एट फर्स्ट नर्चर दैट बॉन्ड, आफ्टर दैट योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपके लव लाइफ में भी चेंजेस आपको दिखेंगे अगर आपने मतलब अच्छे तरीके से दोस्ती निभाई है। ठीक है, मतलब आपको करनी है वो, ये अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में हो सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा है ना आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। सी मैंने कहा है ना कि कोई आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ सकता है, कोई आपके साथ रीयूनियन कर सकता है। सो सी आपका कनेक्शन यहाँ पे गहरा होने वाला है। लव कंक्वर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। अगर अभी इश्यूज हो रहे थे आपके लव लाइफ में तो वो टेम्पररी इश्यूज थे, अभी परमानेंटली चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। तो 3 मैसेजेस मैंने ले लिया है। लास्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके पास वो सारे पावर्स है कि आप किसी चीज़ में ना बोलो एंड आप आगे बढ़ो, खुद के बारे में सोचो। ठीक है, खुद के बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते हैं एंड हम सिर्फ कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में यू हैव टू फेस ऑल दैट प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ट्रबल्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत है ही नहीं है। यू आर इन द पावर, यू आर ए पावरफुल सोल। तो उस चीज़ को जानिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए ताकि आपको चीज़ें दिखे। चलिए अभी ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं क्या है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इस साल में अनएक्सपेक्टेडली क्या मैनिफेस्ट होने वाली है। बस हेल्प मी गाइड मी, क्या मैनिफेस्ट होने वाली है। टू बी फेयर, मैंने कहा है ना अपने साथ पहले फेयर कीजिए, फेयर जजमेंट कीजिए। ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए आप सोचोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो नो। डिवाइन ने आपको ये कहा है कि सबसे पहले खुद के साथ बैलेंस बनाइए ताकि आपके लाइफ में दूसरे लोग आपके साथ बैलेंस बना पाए। बिकॉज आप अगर दूसरों को बहुत ज़्यादा चेस करोगे, उनके साथ जोर जबरदस्ती जाके बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। पहले आप अपने अंदर बैलेंस कीजिए। ठीक है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए ताकि आपके लाइफ में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है आपको उस ब्लॉकेजेस का पता लगे। ठीक है, 38 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है। ट्रेजर आइलैंड, सी लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू रिवील। सी यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स है जो कि खुल गया है, यहाँ पे हार्ट्स है, स्टार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लोली तरीके से आपकी तरफ आ रही है। सी यहाँ पे एक टॉर्टोइज है तो वो बहुत स्लोली आ रहे हैं, कछुए की चाल, दैट मीन्स बहुत स्लोली हो रही है आपके लाइफ में चीज़ें। एंड ये साल ही ऐसा है जो कि सैटर्न का साल है, तो चीज़ें वैसे ही स्लो होती है। तो आपको इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 9 नंबर होगा। तो सी यहाँ पे कार्ड में भी 9 है। तो आने वाला जो ये साल है वो आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहा है जो आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। 9 वीक्स कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। डोंट मेक एनी नेगेटिव डिसीजंस राइट नाउ। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं कि आप कोई डिसीजन लो। पहले अपनी एनर्जी को मतलब प्रोटेक्ट करो, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज कुछ चीज़ें अभी आपसे हिडन है जो आप देख नहीं पा रहे हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। एंड लास्टली यंग, सी
इन एंड यांग की एनर्जी हम कह सकते हैं 1 नंबर का कार्ड है, तो बैलेंस योर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को ही अब सी इन एंड यांग दोनों ही आगे। ओ माय गॉड, सी यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स यही है आपके लिए कि आप पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर के एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जो भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज होते हैं, जिसको हम इन एंड यांग भी बोलते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी भी बोलते हैं, DMDF एनर्जी भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले, एंड वो आपके चक्रास से रिलेट होता है, तो यू हैव टू बैलेंस योर चक्रास। मेडिटेशन कीजिए अपने ब्लॉकेजेस को, तभी आप अच्छे से जान पाओगे, बिकॉज सारे ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में ही रहते हैं। जब आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो आपके लाइफ में एक एक करके ब्लॉकेजेस बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। टाइम फॉर ए नैप, आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग इवन ऐसे भी हो जो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे आने वाले 24 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम फॉर ए नैप, दैट मीन्स टेक सम रेस्ट। इवन आप लोगों के हो सकता है स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो आप लोगों अपने स्लीप पैटर्न्स को सही कीजिए ताकि आप सही तरीके से डिवाइन से कनेक्ट हो पाए। बहुत लोगों को ड्रीम चैनलिंग्स भी मिलते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को भी आई थिंक समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कम टू द एज, आपको विक्ट्री मिलेगी, फाइनली विक्ट्री इज़ योर्स। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट स्टे ब्लेस्ड। डिवाइन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जो टाइम फ्रेम्स बोले हैं, माइट भी उस टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, ज़रूरी बात नहीं है हर किसी के लिए इसी साल में हो, लेकिन अपकमिंग टाइम में, इस न्यू ईयर में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। आई होप आप लोग को प्रिडिक्शन पसंद आई है। अगर आई है तो मुझे बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। जो फ्री बिल्कुल नहीं होता है, तो प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। एंड जिनको भी डिटेल रीडिंग्स लेनी है, इवन शॉर्ट प्रिडिक्शंस भी जिनको भी लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इवन फॉर ऑल टॉपिक्स, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ लव रीडिंग्स, मैरिज प्रिडिक्शंस करती हूँ तो पर्सनली मैं बाकी चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं सारी चीज़ें करती हूँ पर्सनली, ठीक है। तो आपको पर्सनली ही उसमें आपको अपनी रीडिंग्स को बुक करनी होगी, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।